Assalamualaikum. Today in General Linguistics, the topic is branches of linguistics. Let's have a look at the introduction. Linguistics. Linguistics is the scientific study of natural language, as we have studied in our previous lecture. What is the linguistic? Linguistics is basically a scientific study of languages. Someone who engages in this study is called a linguist. So branches of linguistics, language in general and language in particular can be studied from different point of views. The field of linguistics as a whole can be divided into several subfields according to the point of view that is adopted. अब जब इसको लिंग्विस्टिक्स को एज ए ब्रांच देखते हैं तो इसमें हमारे पास फर्दर इसमें डिवीजन होती है, जिसमें कि अगर हम इसको लैंग्वेज को एज ए जनरल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, या इसको प्रैक्टिकली अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको किस तरह से देखेंगे. तो डिफरेंट इसको जो है ना फर्दर उसको सब फील्ड में डिवाइड कर दिया गया है. देन इफ़ वी सी एट द फर्स्ट डिस्टिंक्शन, सो there is general linguistics and descriptive linguistics. General linguistics is basically the studying of language in general, supplies the concepts and categories in terms of which particular languages are to be analyzed. अब ये लैंग्वेज को जब जनरली स्टडी करते हैं तो जनरल लिंग्विस्टिक का वो इसमें की फील्ड कहलाती है, और ये क्या करता है, इसमें उन तमाम कैटेगरीज उन कॉन्सेप्ट्स को जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है जो कि किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए यूज़ होंगे. Descriptive linguistics. So descriptive linguistics basically is about studying the particular languages, provide the data which confirm or refute the propositions and theories put forward in general linguistics. अब जो चीज़ें इसमें जनरल लिंग्विस्टिक्स में आती हैं और जिनको कुछ थेरीज या जो प्रोपोजिशन जो हैं वो उसमें दी जाती है जनरल लिंग्विस्टिक्स में, उनको जब फर्दर उसको एनालाइज किया जाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के उस फील्ड में आता है, और उसके बाद उसकी जो कंफर्मेशन होती है कि कौन सी थेरी जो है वो उसको कंफर्म करना है या किसको जो है वो रिजेक्ट कर देना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में होता है. देन वी हैव सेकेंड डिस्टिंक्शन. Here we have diachronic linguistics or historical linguistics. So diachronic linguistics is basically tracing the historical development of the language and records the changes that have taken place in it between successive points in time. Diachronic is equivalent to historical. सो अब जो इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है लैंग्वेजेस में, उसके जो उसमें रिकॉर्ड उनके जो उनका रखा जाता है, उनके उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं टाइम टू टाइम, तो ये उसका जो है उसकी जो स्टडी है उसको हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कहेंगे. ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू लिंग्विस्ट थ्रू आउट द 19th सेंचुरी. अब इसमें ये जो था ये बेसिकली 19th सेंचुरी से जो है वो लिंग्विस्ट के लिए जो ज़्यादा वो उनका जो इंटरेस्ट का बायस बनी. देन देयर इज़ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. Non-historical presents an account of the language as it is at some particular point in time. अब ये जो है इसमें historical development नहीं होती, बल्कि at some specific और particular point in time इसमें जो language की जो भी उसकी development हो रही होती है ये उसके बारे में उसको discuss करती है. Then we have third distinction. So this is theoretical linguistics and applied linguistics. So theoretical linguistics is basically the linguistic that studies language and languages with the view to constructing a theory of their structure and functions, and without regard to any practical applications that the investigation of language and languages might have. अब इसमें क्या है, लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज को स्टडी करती है जिसमें कि अब उसमें आपको जो थेरी बेस होती उनकी जो थेरी है उसको स्टडी करेगी, इसमें आपको स्ट्रक्चर उसका फंक्शन है किसी भी लैंग्वेज के उसकी जो है उसके बारे में उसको वो उसकी जो भी उसकी फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो उसके बारे में होगी. अब इसका गोल क्या है इस थेरेटिकल लिंग्विस्टिक्स का? द फॉर्मुलेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री थेरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन जनरल. अब इसका क्या काम है, ये जनरल लैंग्वेज में जो उसका स्ट्रक्चर होता है थेरी का उसकी फॉर्मुलेशन उसको करना होता है. Then there is applied linguistics in third distinction. This is the application of the concepts and findings of linguistics to a variety of practical tasks including language teaching. अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें लिंग्विस्टिक्स के जो
प्रैक्टिकल टास्क है ना, ये उससे कंसर्न होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लैंग्वेज टीचिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इट कंसर्न विद बोथ द जनरल एंड डिस्क्रिप्टिव ब्रांचेस ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें जनरल पे भी बात होगी और डिस्क्रिप्टिव ब्रांचेस जो है इसकी, उसके बारे में भी बात होगी। Then we have fourth distinction. Fourth distinction is basically divided into microlinguistics and macrolinguistics. Microlinguistics, as we have already studied in previous lectures, it is the linguistic that adopt the narrow view, concerned solely with the structure of the language system in itself and for itself. अब इसमें वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के जो होते हैं ना, उसके सिस्टम के अंदर उसके बारे में जो है वो स्टडी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। और माइक्रोलिंग्विस्टिक्स क्या है, इट अडॉप्ट द ब्रॉडर व्यू। अब ये ब्रॉडर सेंस में जब हम इसको स्टडी करेंगे किसी भी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स को, तो ये उसके बारे में होगी। इट कंसर्न विद द वे लैंग्वेजेस आर एक्वायर्ड, स्टोर्ड इन द ब्रेन एंड यूज फॉर वेरियस फंक्शंस, interdependence of language and culture, physiological and psychological mechanisms involved in language behavior. अब इसमें क्या था, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था जब हमने माइक्रोलिंग्विस्टिक्स को डिस्कस किया था, तो इसमें माइक्रोलिंग्विस्टिक्स जो है वो बेसिकली जो लैंग्वेज को है वो किस तरह से एक्वायर की जाती है, ब्रेन में किस तरह से वो स्टोर है, फिर उसके जो वेरियस फंक्शंस हैं, जैसे आपको बताया था कि इसमें आपका कि आप जो डेली लाइफ में उसकी जो आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो क्या है, जो रिटर्न में जो फॉर्मल यूज़ होती है या इनफॉर्मल यूज़ होती है वो लैंग्वेज किस तरह से होती है, ये उस सब के बारे में बात करते हैं। फिर फिजियोलॉजिकली इसमें क्या है, साइकोलॉजिकली इसका क्या मैकेनिज्म है, ये सब जो है वो लैंग्वेज के बिहेवियर को इसको वो स्टडी करती है। देन देयर आर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोलिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। अब माइक्रोलिंग्विस्टिक्स हम देखेंगे तो ये किस पे बेस करता है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स पे। और अगर हम मैक्रोलिंग्विस्टिक्स को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें साइकोलिंग्विस्टिक्स है, इसमें लिंग्विस्टिक्स है, सोशियोलिंग्विस्टिक्स है, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स है, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे।